वैसे कुछ लोग नहीं ज्वाइन किए तो उनको मिल जाएगी ना। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप कैसे पता लगाएं कि आप लकी हो या नहीं हो। तो इसके लिए सूत्र है गुरुओं के द्वारा दिए हुए, और उन्होंने भी किसी क्लासिकल टेक्स्ट से उठाए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने भी कुछ अपने आप से किया था, किसी ना किसी क्लासिकल में ही लिखे हुए हैं। पहला सूत्र है कि अगर लगन का स्वामी लगन और 9th हाउस लॉर्ड के बीच में हो, अगर लगन का स्वामी लगन और 9th हाउस लॉर्ड के बीच में हो तो इंसान लकी होता है। और अगर 9th हाउस में हो सर? मैडम आप सुन लो लग्नेश, अपना वो ना लगाओ ना रूल, जो क्लासिकल रूल है वो लगाने हमें। यानी 10, 11, 12 किसी भी हाउस में हो। सबसे पहले देखिए, आपका लगन तो आपको पता है, पहला घर सभी को पता है, इतना तो अब इतनी नॉलेज तो सबको आ गई है, मैं मान सकता हूं कि भाई आपका जो लगन है वो पहला घर है। हाँ। आपने लगन देख लिया, लगन का स्वामी आपको पता है कुंडली में कौन है आपका? हाँ जी, शनि को देख लो कहाँ बैठा है, वो कौन से वो घर में बैठा है 11वीं घर में। कोई नहीं, अभी कुंडली ले लेंगे, आज हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, ये तो सिर्फ एक सेशन है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको काउंट नहीं करेंगे हम। अब इसके बाद देखिए, आपके 9th हाउस में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है? ठीक, एक काम करते हैं, ऐसे शायद आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, कोई भी एक कुंडली शेयर कर लो अपनी, मैंने सबको ऑप्शन दे रखा, कोई भी अपने एंड से शेयर कर सकता है। सर मैंने स्क्रीन शेयर ये पहले से ही है, व्हाट्सएप पे की हुई है मैंने पहले से। व्हाट्सएप नहीं सर, अभी शेयर करो ना, लाइव शेयर करो। किसी को लाइव शेयर करना आता है? नहीं आता तो फिर मैं करूंगा। आपके यहाँ शेयर का बटन आ रहा होगा, डिसेबल कर रखा है सर इसमें। एक मिनट रुको, मैं कर देता हूँ यार, मैं कर देता हूँ, हाँ कर दिया मैंने, क्योंकि और भी क्लासेस लेनी पड़ती है ना, तो उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं, तो इसलिए मैं डिसेबल करके रखता हूँ उसको। चलो अब मैंने कर दिया। क्या बात है, आशीष जी ने किया, आप यू आर द लक्की वन आशीष जी। चलो जी, अब आपको सामने स्क्रीन नजर आ रही है सभी के सामने? हाँ जी। ठीक है जी, अब इनका लगन चार्ट देखो, ये देखिए लगन चार्ट है इनका। ठीक है, हमारा पहला रूल क्या है कि लगना लॉर्ड को देखो कहां पर बैठा है। ठीक, कहां बैठा है इनका लगन लॉर्ड? लगन क्या है इनका? लिब्रा साइन, लिब्रा साइन लगन है इनका। सॉरी 11th हाउस में बैठा सर, सॉरी। लगन लॉर्ड कौन है? वीनस, वीनस बैठा है 11th हाउस में। हाँ जी। अब हमारा रूल है कि अगर लगना लॉर्ड लगन से लेकर 9th हाउस लॉर्ड जहां बैठा है, अगर उसके बीच में आ जाए तो यू आर द लकी। लगन का स्वामी अगर लगन से लेकर जहां 9th हाउस लॉर्ड आपकी कुंडली में बैठा है वहां उसके बीच में अगर आ जाए, देन यू आर द लकी वन। ओके। अब इनका 9th हाउस लॉर्ड पकड़ो कौन है? 9th हाउस लॉर्ड कौन है आपका आशीष जी? सर सूर्य। 9th हाउस लॉर्ड सर, 9th हाउस लॉर्ड। अच्छा 9th हाउस लॉर्ड बुध, सॉरी मरकरी की राशि है ना 3 हाँ में। जी, हाँ जी। मरकरी देखो कहां बैठा है आपका? मरकरी बैठा है 12th हाउस में। 12th हाउस में। तो हमारा रूल क्या है, अगर आपका 9th हाउस लॉर्ड, अगर आपका लगना लॉर्ड लगन और 9th हाउस लॉर्ड के बीच में पड़ जाए, देन यू आर द लकी वन। अब लगन से काउंट करो, लगन से हमने काउंट किया, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का खुला हुआ है, पीछे से आवाज आ रही है। अब लगन क्या है हमारा? लगन से हमने काउंट किया और हमारा 9th हाउस लॉर्ड को ना मरकरी, मरकरी यहां बैठा है,
तो यानी कि अगर यहां से काउंट कर कर इसके बीच में कहीं भी मेरा लग्न का स्वामी अगर आ जाए तो आई एम द लकी वन। तो आपका आ ओके, रहा है क्या? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। लगन का स्वामी शुक्र है, शुक्र कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। हाँ जी, हाँ जी, लगन से काउंट कर रहा हूं क्लास चल रही है। तो 9th हाउस लॉर्ड ये है मरकरी, तो इसके बीच में ही तो आया यहां से गिनने पर, इससे पहले आ गया ना। बुध और 9th हाउस के बीच में आ गया ना सर। हाँ, लगन और बुध के बीच में शुक्र आ गया आपका। समझ नहीं आया अभी आपको? लग्न और बुध। 9th हाउस लॉर्ड के बीच में आपका लगना लॉर्ड आ गया लगन से गिनने पर। ओके, पहले रूल समझ लो। रूल हमारा क्या है? पहले देखो लगन क्या है। लगन तो सबको लग्न सेवेंथ सातवीं राशि है। राशि है, ठीक है। अब देखो 9th हाउस लॉर्ड कौन है? 9th हाउस लॉर्ड है मंगल एंड जुपिटर। 9th हाउस लॉर्ड सर लॉर्ड वो है अपना मरकरी। जेमिनाई, बुध, मरकरी। मरकरी, मरकरी देखो कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। हाँ जी, अगर लगन और मरकरी के बीच में आपका लगन का स्वामी अगर पड़ जाए लगन से गिनने पर, तो यू आर द लकी वन। अब लग्न से अगर मैं देखता हूँ तो 9th हाउस के बीच में आप कह रहे हैं वो पढ़ना चाहिए शुक्र। हाँ, तो आ है गया ना? ना। ये देखो ना, लगन से काउंट किया मैंने, लगन से देखा तो पहले शुक्र पड़ा ना, उसके बाद मरकरी पड़ा। शुक्र पढ़ा पहले कौन शुक्र, से हाउस में बैठा है? पहले शुक्र आ गया ना, हाँ जी, उसके बाद मरकरी आया ना। हम्म। तो इसका मतलब है आप लकी हो। चलो, थैंक यू सर। ठीक है तो समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है दोबारा से। मैडम सर बता दो सर एक बार और एक बार और। थोड़ा सा। सर ये 1 से 9 हाउस के बीच आना चाहिए या 9 से 12 हाउस के बीच आना चाहिए? नहीं सर, लगन से गिनने पर जब सर मैं जहां पर मेरा 9th हाउस लॉर्ड बैठा है वहां तक मैं पहुंचूं, उससे पहले मेरा सामना लगन के स्वामी से हो जाए तो मैं लकी हूं। तो सर ऐसा क्यों ना करें, लगन +9 -1। नहीं सर, नहीं यार, नो नो नो। ऐसे नहीं मैडम, ऐसे नहीं। हाँ, तो ये 8th हाउस में जो वृष राशि बैठी है उसका स्वामी शुक्र है, इसलिए वो बीच में आ गया। नहीं सर, नहीं नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो एक बार, सुन लो एक बार। आप देखो लगन से गिनती शुरू करो, लगन से आगे मूव करना शुरू करो आप। ठीक है, कहां तक पहुंचना है मुझे? 9th हाउस लॉर्ड जहां बैठा है वहां तक मेरे को पहुंचना है। ठीक है, मेरे को लगन से अपनी जर्नी शुरू करनी है, अपनी यात्रा शुरू करनी है, और मुझे कहां तक पहुंचना है? जहां पर मेरी कुंडली का 9वें घर का स्वामी बैठा है, मुझे वहां तक पहुंचना है। अच्छा ठीक है, जो बैठा है उसको। ओके जो अच्छा बैठा है अच्छा, 9th ठीक हाउस है। लॉर्ड का, 9th हाउस लॉर्ड जहां बैठा है वहां तक मुझे जाना है। जब मैंने लगन से जर्नी स्टार्ट, लग्नेश इसके बीच में सर लग्न, हाँ ठीक है। मरकरी, अच्छा, हाँ ठीक है, मुझे 12th हाउस तक जाना है, लग्न से 12th हाउस तक जाना है। मुझे लगन से जर्नी स्टार्ट करनी है, हाँ, जहां 9th हाउस लॉर्ड बैठा है वहां तक जाना है। समझ गया, अगर उस जर्नी के बीच में मुझे मेरा लगन का स्वामी मिल जाए समझ गया, समझ गया, तो आई एम द लकी वन। समझ गया। हाँ, शुक्र 11th हाउस में पड़ रहा है, मरकरी से एक हाउस पहले। हाँ, समझ गया। और सर जिसके घर में लग्न में ही बैठा हो तो उसका तो शुरू में ही लगने से मिल गया। सर अभी बता रहा हूँ ना, रुक जाओ, वो भी बता रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। सर मेरा कर्क लगन है, कर्क लगन में मेरा सूर्य और बुध बैठा हुआ है, और सिंह राशि में 2nd हाउस में मेरा जो है वो चंद्र बैठा हुआ है। हाँ, तो मेरा दूसरे घर में ही चंद्र आ गया, लगन का स्वामी। हाँ, 9th हाउस लॉर्ड कौन है आपका? तो 9th हाउस का लॉर्ड सर बैठा हुआ उसमें शनि है, लेकिन 9th हाउस का जो 12th हाउस
वो 12वीं राशि है, वो बृहस्पति है। हाँ। बृहस्पति मेरा 12th हाउस में है। तो जब लगन से काउंट कर रहे हैं हम, तो आ गया ना लगना लॉर्ड, बीच में आ गया, बीच में सेकंड हाउस में ही आ गया वो तो। सेकंड हाउस में ही आ गया, बढ़िया, यू आर द लकी। हाँ जी। तो सर ऐसे मेरा है मिथुन लगन की वो है, कितना लगे गुण और लिया? 9th हाउस में, 9th नाइन्थ हाउस हाउस में में, नहीं, 9th हाउस लॉर्ड कौन हुआ? 9th हाउस लॉर्ड हो गया। हाँ, ये शनि। सैजिटेरियस, गुरु, गुरु। जुपिटर। कैसे? ओके ओके, अच्छा इसको नहीं, 9th हाउस लॉर्ड मेरा उसमें 11 लिखा है। शनि बनेगा। शनि हो गया ना मैडम, तो शनि बैठा है उसी में। शनि वहीं बैठा है 9th हाउस में। हाँ जी वहीं बैठा है। हाँ ठीक, अब सुन लो, अब सुनो सारे, अब आपने क्या करना है, अपने लगन से जर्नी स्टार्ट करनी है, और कहाँ तक आना है घूमते हुए? 9th हाउस तक, क्योंकि वहीं ठीक है। बैठा है स्वामी। अब इसके बीच में जर्नी करते हुए क्या लगन का स्वामी आपको मिलता है क्या कहीं? मरकरी, हाँ बैठा है ना सर, 4th हाउस में। 4th हाउस में, 4th में। मतलब मुझे ही पता है आपके मरकरी कहाँ बैठा है। ठीक है, तो यू आर आल्सो द लकी वन। थैंक यू। ठीक ये है, क्लास लकी लोगों की है। ठीक है। सर हाँ, तो लकी का लकी कहने पर्सन देखते हैं ना। एक मिनट, एक सर लकीस्ट पर्सन का मतलब उसका मीनिंग्स एक्चुअल में क्या समझे सर? क्राइटेरिया, लकी का मतलब होता है कि जीवन में लगभग लगभग सब कुछ मिल जाएगा। लकी क्या, लकी का मतलब क्या है? और सही वक्त पर सही चीज मिल जाएगी। फिर सर मैं लेकिन इस बीच में तो लाइफ बड़ी परेशान रही ना सर। सर रुक जाओ, अभी एक ही तो बनाया है, पांच ही हो गए हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 और फिर सर। जीवन में ये देख लेना कि खोया क्या है और जीवन में पाया क्या है, क्या जो मिला है इसके भी लायक थे क्या? ईमानदारी से सोच लेना कभी। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है ठीक। ठीक है ना? सर मेरा 9th लॉर्ड सेकंड हाउस में है, हाँ, और 5th हाउस में लग्नेश है, तो नहीं बना। आप लकी नहीं हो सर। कौन है ये महाशय हमारे? ललित, नाम बताएं। ललित ललित। ललित जी, हाँ, तो ललित जी यू हैव टू स्ट्रगल। पहले योग के हिसाब से आप लकी नहीं हो, आपको लक बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा एक कोई चीज और बता देता हूँ, क्योंकि जो चीज दिखती रहेगी, आप प्रोडक्टिव पार्ट भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलवाते रहेंगे, एक एक दो चीजें। ठीक है। इनका क्या है, देखिए, लगना लॉर्ड, लगन का स्वामी इनका कहाँ बैठा है? पंचम हाउस में, अभी इन्होंने बताया ना। जी सर। तो भाई ये खुराफाती आदमी है एक तरह से। खुराफाती क्या? नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। कैसे पॉजिटिव सेंस में? वैसे भी जिस किसी का भी लगन का स्वामी पंचम में जाकर बैठ जाए, पहली बात तो बहुत शुभ योग है ये, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ गया, तो ये एक तरह से योग कारक बन गया आपका ये। पहली बात तो ये भी एक योग कारक होता है कि लगन का स्वामी अगर पंचम में बैठ जाए, इसका मतलब क्या है कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया। यही तो बताया था आपको। क्या बताया था? दो तरह के राजयोग योग कारक प्लैनेट बताए थे मैंने। हाँ जी। एक तो था कि जिसकी लॉर्डशिप दोनों की हाँ हो, जी। केंद्र और त्रिकोण की, वो भी योग कारक बनता है। या एक योग मैंने बताया था कि अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला जाए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए, तो वो भी आपका जो प्लैनेट है वो की प्लैनेट बन जाता है आपका, उसमें पावर आ जाती है स्पेशल। योग कारक का मतलब है कि की प्लैनेट है वो आपकी कुंडली का। योग कारक का मतलब और कुछ नहीं है, बस की प्लैनेट है वो आपका, उसको संभाल के रखना है। ठीक है, एक वेपन है आपके पास बहुत बढ़िया वाला। तो ये शुक्र ना। सर आवाज गई आपकी। हेलो हेलो हेलो, शांत सर आपकी आवाज आ गई रही है सर। आ रही है आ सर, रही है मुझे तो, आई कैन हियर। सभी को आ रही है। कई बार आपका अनस्टेबल हो आ जाता रही है, आ रही है है। सर। आ रही है। आपका पर्सनल लेवल पे नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहता है, थोड़ा पेशेंस रख लिया करो। ठीक है, तो जिन लोगों का भी लगना लॉर्ड पंचम में जाकर बैठ जाता है, तो ये लोग पहली बात तो क्या है, बड़ी कंसर्न होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने धर्म से रिलेटेड। ठीक है, अपने कंसर्न रहते हैं काफी कुछ, मतलब उनका ध्यान बेसिकली लगन का स्वामी जहां जाकर बैठेगा, ये समझ लेना लाइफ का सबसे ज्यादा फोकस आपका उसी हाउस के ऊपर रहेगा। ओके। लगन क्या है? लगन का स्वामी सबसे पहली चीज है, आपकी बेसिक चीज है लगन। बिल्कुल। स्वामी जहां जाकर बैठेगा, आपकी लाइफ का मेन फोकस उसी हाउस पर रहेगा, या जहां पर वो दृष्टि डालेगा उस पर रहेगा।
हाँ जी। ठीक है। तो दृष्टि पड़ रही है इनकी 11th हाउस पर, तो या तो इनका लाइफ का जो मेन फोकस है वो 5 और 11 एक्सिस पर है। अब पांचवा घर क्या है, अब ये समझ लो जी, आप पांचवें घर से मैंने जो चीज आपको बताई हुई है वो देख लो, इनका मेन फोकस लाइफ का उसी पर रहेगा हमेशा। और 11th हाउस पर दृष्टि जा रही है, यानी कि 11th हाउस क्या है, आपका प्राप्ति का घर। तो दैट मीन्स इनका ज्यादा सारा फोकस है या तो पंचम घर पर है या 11वें घर पर है। ओके। सर शेयर करूं? आप शेयर करो सर, बिल्कुल बताओ। चलो आगे दूसरा योग कर लेते हैं पहले, फिर बाद में कर लेना। पहले मैं एक ही कुंडली समझा दूं ताकि थोड़ा सा पता लग जाए सब, ठीक है। दूसरा योग जिससे पता लगे कि आप लक्की हो या नहीं हो। इसमें से जितने ज्यादा बन जाएंगे उतने ज्यादा लक्की हो आप। फिर मैं आपके साथ एक कुंडली शेयर करूंगा बाद में, तो पता लगेगा आपको कि ये बंदा कितना लक्की था, कहां से उठा और कहां पहुंच गया। दूसरा योग है कि अगर लगन का स्वामी, ठीक है, लगन के और 9th हाउस के बीच में आ जाए तो भी आप बड़े लक्की हो। स्वामी हम दूसरा योग क्या सीखा हमने कि लगन का स्वामी अगर लगन और 9th हाउस के बीच में अगर आ जाए तो भी आप लक्की हो। अब देखिए इस कुंडली में क्या है, अब इस कुंडली में लगन ये है, 9th हाउस ये है। अब लगन का स्वामी क्या हुआ, इसके बीच में नहीं आया। जब यहां से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, जर्नी शुरू करेंगे, 9th हाउस तक पहुंचेंगे तो हम लगन के स्वामी को कनेक्ट नहीं कर रहे, ये हमें नहीं मिल रहा, ये 9th हाउस के बाहर मिल रहा है हमें, ठीक है। सॉरी, ये रहा वीनस। तो इसका मतलब क्या है कि 2nd हाउस में का जो लक्की का योग है हमारा वो इस कुंडली में नहीं बन रहा। आया समझ में? सब किसी को नहीं आया तो पूछ सकता है। लग्न का स्वामी लग्न से लेके 9th हाउस के बीच में अगर आ जाता है तो वो सेकंड लक्की होता है। वो 2nd नंबर का लक्की है। 2nd नंबर का मतलब अगर 5 पॉइंट हमने लिए हैं तो 2nd पॉइंट 2nd नंबर का भी लक्की वो माना जाएगा। ओके। लक्की से आपको सर 2nd नंबर का लक्की हो गया है, मतलब उसकी पोजीशन और बेहतर हो गई है। नहीं आ रहा सर, एक चीज बताइए, इसमें अगर दोनों ही साथ बैठ जाते हैं तो क्या होगा? सर बता रहा हूं, अभी सब्र तो कर लो, पहले ये तो समझा लूं फिर बताऊंगा, फिर डिग्री वाइज आएगा। सेकंड तो नहीं आ रहा सर, पॉइंट जो आपने डिस्कस करा है एज पर दैट नहीं आ रहा। पहले मैं इजी समझा दूं ना, पहले मैंने डिग्री वाले समझाना शुरू कर दिया तो समझ नहीं आएगा किसी को। भाई चार्ट लूंगा, अगर किसी का बना हुआ है ना ऐसा तो मैं चार्ट लूंगा फिर बताऊंगा आपको, वैसे समझ नहीं आएगा साथ बैठने वाला, ठीक है जी। तो दूसरे नंबर का नहीं बना, ये नहीं बना ना। इस कुंडली में देखिए लगन का स्वामी शुक्र है, शुक्र कहां बैठा है, यहां बैठा है, तो ये लगन और 9th हाउस के बीच में नहीं है। हाँ जी, इसके बाहर चला गया, तो ये 2nd नंबर का जो राज मतलब लक्की योग है हमारा वो नहीं बना हमारा, नहीं है। ठीक है। अब तीसरा योग था हमारा, अगर लगन का स्वामी लगन और चंद्रमा के अगर बीच में आ जाता है तो भी वो इंसान लक्की है। लगन का स्वामी लगन और चंद्रमा के बीच में अगर पड़ जाए तो भी वो इंसान लक्की है। ये भी नहीं है, ठीक है। अब लगन ये रहा, चंद्रमा ये रहा, अब लगना लॉर्ड कहां बैठा है, इससे बाहर निकला हुआ है। ओ सर, मेरा तो चंद्रमा के साथ है बैठा। चंद्रमा के साथ बैठा है ना? हाँ, चलो अब आपका चंद्रमा के साथ बैठा है तो आपकी कुंडली, कोई एक कुंडली शेयर करेंगे बाद में जिसमें 7 वाला कोई योग है, फिर मैं डिग्री से बताऊंगा आपको। ओके। पहले सिंपल वाले समझ लेते हैं।
ठीक है, ये योग आगे समझ में किसी को ऐसा है कोई ये योग ना आया हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। लग्ना स्वामी सिटिंग बिटवीन लग्ना एंड एंड द मून। मून, जहां पर मून सिचुएटेड है, स्थित है, उसके बीच में अगर लगन का स्वामी पड़ जाता है आपका, दैट मीन्स यू आर द लकी वन। सर इसमें नाइन्थ को काउंट तो करेंगे या उससे भी आगे जा सकते हैं? नहीं नहीं सर, किस में? इस वाले योग में, पुराने वाले पिछले वाले योग में? सर इसी वाले में जो थर्ड लिखवाया आपने। सर इस वाले में कैसे? हमने बोला कि लगन और जहां पर मून बैठा है वहां तक गिनना है आपने। उसके बीच में अगर कहीं आ जाता है लगन का स्वामी तो आप लकी हो, तो मून जहां बैठा है उससे आगे क्यों जाएंगे? सर अगर मून ही अगर 12th हाउस में बैठ जाए तो अगर बैठ जाए तो ना, तो हम बोलते हैं कि हाँ ये लकी है, क्योंकि वीनस से बीच में आ जाता। मैं तो एग्जांपल चार्ट से चल रहे हैं ना सर। सर मैं तो मेष लगन को पकड़ रहा हूँ और 12th हाउस को मैं मून चला गया, उसकी मीन राशि हो गई तो हाँ। सर अब वो कैसे इसको कैसे समझेंगे सर? नहीं, आप ये समझिए, कोई एग्जांपल ले लेंगे सर। अभी पहले एक इस एग्जांपल से समझ लो ना, पहले 4-5 रूल, फिर दूसरा एग्जांपल से समझ लेंगे। तीसरा रूल क्या है हमारा, कि लगन का स्वामी अगर लगन से गिनने पर चंद्रमा तक गिनो, अगर उसके बीच में आ जाए तो तीसरे नंबर का जो लकी वाला योग है वो आपका बन जाता है। अब लगन का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है? 11th में। अब यहां से अगर हमने काउंट शुरू किया तो मून आ गया, यहाँ पहले ही आ गया मून। मून के और लगन के बीच में मेरा लगन का स्वामी नहीं आया, तो दैट मीन तीसरे नंबर का जो लकी योग है वो हमारी कुंडली में नहीं बना। ये समझ में आया तो आगे चढ़े। सर ये तो समझ आ गया, लेकिन मैं तो कंफ्यूज ही रह गया क्योंकि मेष और उसका तो कंफ्यूज ही रहेगा सर। किसका सर? किसका बताओ। सर अगर मेष लगन की कुंडली है और 12th हाउस में चंद्रमा बैठ गया हाँ तो सर 12 तक वो फिर वो लकीएस्ट कैसे हो जाएगा सर? सर क्यों नहीं होगा? फिर मंगल कहाँ बैठा है? फिर मंगल देखो ना कहाँ बैठा है। अच्छा फिर मंगल भी देखना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। अगर सर लगन का मंगल भी स्वामी 12th हाउस में बैठ जाए, लगन का स्वामी तो देखना है, लगन को थोड़ी ना देख रहे हैं हम, लगन के स्वामी को देखना है। सर तीसरा अगर देखें हम, तीसरे का अगर मेष लगन है हाँ वो 12th हाउस के अंदर जो है ना वो मंगल वहां पर बैठ गया, कौन से घर में? और चंद्र भी 12th हाउस में मंगल भी बैठ गया और चंद्र भी बैठ गया। फिर ठीक है, अब ये देखिए डिग्री किसकी कम है। ओके अगर चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है तो दैट मीन पहले मंगल की डिग्री कम है, तो कम के बाद भी तो ज्यादा आएगी। ठीक है सर। तो फिर डिग्री वाइज देखना है हमें। अभी कोई एग्जांपल लूंगा मैं, कोई एग्जांपल किसी कुंडली में अगर ऐसा होगा तो लेंगे हम अभी डिग्री वाइज, कि अगर सेम ही घर में बैठे हैं तो कैसे देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिग्री से। सर क्वेश्चन तो ठीक है ना मेरा सर? हाँ जी सर क्वेश्चन तो ठीक है, सर क्वेश्चन तो ठीक है मेरा, सही या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सर। क्वेश्चन को भी गलत है ना, आंसर गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं होता ज्यादा होनी नहीं चाहिए। नहीं क्वेश्चन कैसे गलत हो जाएगा? सर वो इमेजिनेशन कर रहा था फर्स्ट हाउस की और उसमें 12th हाउस में, तो इसी उसको देख करके। कोई नहीं, अभी जो समझाया जा रहा है पहले बड़ा इजी समझो, फिर टफ वाला समझ लेंगे। अब अगला योग है, अगला योग क्या था? बात में मुझे ही भुलवा दिया। अगला योग था, लास्ट हमने करा कि लग्न और मून के बीच में अगर आपका लग्न का स्वामी आ जाए तो लकी होता है। हाँ ठीक है। अब इसका अब चौथा रूल है कि अब लगन और मून के बीच में आपका 9th हाउस लॉर्ड अगर आ जाए तो भी आप लकी हो। अच्छा, क्या रूल? 9th हाउस में तो सर दो बैठे, या मंगल या जुपिटर है जैसे। सर बदरुक तो जाओ, लगन और मून के बीच में अगर 9th हाउस लॉर्ड भी अगर आ जाता है तो भी आप लकी हो। ठीक है, अब इसमें आ रहा है क्या बीच में? कंसेप्ट यहाँ मैं
9th हाउस के जो मेरे रूल प्लैनेट हैं वो है मंगल एंड जुपिटर। सर मंगल जुपिटर को नहीं लेना, मैं कह रहा हूँ लॉर्ड। लॉर्ड कौन होता है, स्वामी कौन अच्छा, होता है? राशि मरकरी सर, सॉरी। मरकरी सर, लॉर्ड बोलता रहा हूँ, मालिक 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 वो होगा जिसकी राशि होगी वहां पर। समझ गया, मरकरी है सर, हाँ, मरकरी। ये तो सब किराएदार हैं सर, जो मंगल जुपिटर बैठे हैं किराएदार हैं। मालिक वो होता है जिसके नाम से रजिस्ट्री होती है सर। ऐसा था ना कि कोई दूसरे आपकी प्रॉपर्टी है उसमें कोई रह रहा है तो मंगल मालिक हो जाएगा सर, रजिस्ट्री तो आपके नाम से है ना। सही बात है। ये मंगल और जुपिटर किराएदार हैं यहाँ पर बस। तो मरकरी है, अब मरकरी को कहाँ से लिखना है सर? मतलब मरकरी, मरकरी अगर हम, हमारा रूल क्या चौथे नंबर का, कि लगन से लेकर मून तक गिनो। अगर उसके अच्छा, बीच में 9th हाउस लॉर्ड अगर पड़ जाता है आपका, तो यू आर द लकी वन। नहीं ये वाला भी नहीं आता, नो। सर हाँ जी, हाँ बेटा बोलो। सर अगर 9th का लॉर्ड मून ही हो तो फिर? मून ही हो तो कोई बात नहीं, फिर तो ये रूल नहीं लगाएंगे ना, यस फिर रूल नहीं लगेगा ये वाला। जी सर। ठीक है, अब अगला रूल है पांचवा हमारा। पांचवा और छठे दोनों एक ही सेम ही है एक तरह से, कि अगर लगन का स्वामी 3, 6, 10, 11 यानी कि उपचय भाव में बैठ जाए। उपचय, उपचय हाउस कौन कौन से हैं हमारे? 3, 6, 10, 11, 6, 10, 11। देखिए कितने वैसे बुरे भाव हैं, लेकिन जैसे ही 10वां घर मिल जाता है उस उपचय में तो अच्छा बन जाता है। तो अगर लगन का स्वामी 3, 6, 10, 11 भाव में बैठ जाए तो भी आप लकी हो। ये वाला है। ठीक है, आ गया ना 12वें भाव में? नहीं, बार कहाँ से 11वें में आ गया ना। हाँ ठीक है, लेकिन आप तब ज्यादा लकी हो अगर ये मून साइन से भी 3, 6, 10, 11 भाव में अगर आ जाए, तो ये रूल फिर पक्के वाला रूल बन जाता है। यानी कि लगन से और चंद्रमा से, दोनों से अगर आपका लगना लॉर्ड 3, 6, 10, 11 भाव में बैठ जाए तो आप लकी कहलाए जाते हो। ओके, नहीं ये नहीं फिर। ठीक, ठीक है जी। तो ये 5 रूल हैं लकी होने के। ओके, वैसे तो सारे लकी हैं क्योंकि मानव शरीर मिला है, मानव जीवन मिला है, जो पुण्य से मिलता है। वैसे तो सुनने में तो ये है भाई, ठीक है, लेकिन ये 5 योग अगर किसी कुंडली में मिल जाते हैं ना, अगर पांचों के पांचों मिल जाएं, अब मैं आपको क्लू दे रहा हूं, अपने आप देखना, ये बिल गेट्स की कुंडली में मिलेगा आपको। पांचों के पांचों रूल मिलते हैं उसकी कुंडली में। ठीक है, अब जिसके जितने मिले बिल गेट्स से अपने आप को उतने परसेंटेज बस थोड़ा सा। तो आशीष जी आपका एक तो योग मिलता ही है, एक मिलता है, 2 मिलते हैं आपके? एक मिल रहा था। एक मिलता है, तो उसका 20%। उसकी एसेट्स का 20% आपका है, उतना कमा सकते हो आप। कोई नहीं, तारे चल का जाएगा पिक्चर सर, कम तो नहीं पड़ेगा। कोई नहीं। बाय गॉड ग्रेस सब कुछ ही है, ठीक है। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं बिल गेट्स से अगर आपको कंपेयर करें तो मैं कहा बिल गेट्स का 1/5 अगर आपको मिल जाए तो कम तो नहीं पड़ेगा आपको। आई कांट इवन इमेजिन कितना होगा। तो अगर कुंडली में अगर एक योग भी ऐसा बन जाता है ना तो यू आर द लकी। ओके ओके सर मेरी ठीक। कुंडली में 4 योग बनेंगे। हैं? 4 योग बने सर शुरू के। अच्छा, शेयर कीजिए प्लीज। लगाओ लगाओ कुंडली लगाओ मैडम। मुझे लगानी, वो शेयर करनी नहीं आती सर। वो सिंह लगन में सूर्य 2nd हाउस में सर, चंद्रमा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आप अपनी सिंह- ये वाली पिक खींच के ना, जी सर। खींचनी आती है ना, व्हाट्सएप पर भेज दो। आशीष जी व्हाट्सएप पर आएगी, अच्छा भेजती हूँ सर, व्हाट्सएप कर रही हूँ। व्हाट्सएप कर दो। सर मेरी भी व्हाट्सएप पर है। शुरू के 4 सर, शुरू के 4 लग रहे हैं, 5वां नहीं लग रहा। कोई बात नहीं मैडम, बिल गेट्स को छोड़ दो, वो तो कोई क्या करोगे मैडम। चलो कोई भी स्क्रीन शेयर कर देना यार इसको फिर। आशीष जी आप ही कर देना, जैसे आपने अपनी पिक की होगी ना ये।
ग्रुप से निकाल के इसको शेयर कर देना। ठीक है सर, ये मैंने तो लैपटॉप पे क्लास ले रहा हूँ एक्चुअली, फोन पे नहीं ले रहा। अच्छा, कोई फोन पे ले रहा है क्या? सर मेरे ख्याल से मेरी शेयर हुई है या ये मुझे कुछ असल में दिख नहीं रहा। एक मिनट। मैंने अपना व्हाट्सएप ही शेयर किया हुआ है, तो वो आएगी पिक तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा आराम से। किसने की शेयर किया था इसको, वो कर दो, हटा दो उसको। आशीष जी इसको हटा देना। आप करो दूसरा कोई शेयर। सर व्हाट्सएप कर रही, मैं कर रही सर। कर दो व्हाट्सएप को, मैं कर दूंगा फिर, नहीं तो ठीक आपकी शेयर मैं कर रहा हूँ। चलो आप भेजो व्हाट्सएप पर, मैं भेज रही हूँ सर। आ गई। ये किसने शेयर कर दिया? अनिल गुप्ता जी का है। ये इसको रिमूव करो भाई, ये कुछ आ नहीं रहा है जिसने भी शेयर किया अभी। ये अनिल गुप्ता जी की स्क्रीन शेयर हो रही है। अनिल गुप्ता जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, इसको हटा लो जरा, मैं फिर अभी वो शेयर कर देता हूँ। सर भेज दी व्हाट्सएप पे। मैडम लगा दी मैंने, मैडम आ गई आपकी, दिखाई दे रही है? अभी तो नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, देखो। ये वही आ रही है अनिल गुप्ता जी की स्क्रीन। अच्छा ये तो सर मेरी आ गई। अनिल जी आप हटा ले जरा। नहीं मेरी हट गई, एक मिनट रुको बस, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, कुल्ली नजर आ रही है किसी को? यस सर। ये देखिए, हाँ आ रही है, अब आ रही है। मैडम रमा जी आपकी है ये? नहीं सर मेरी सिंह लगन की है। ये किसने की थी पहले? अच्छा मेरी सिंह लगन की है सर। रेनू जी की है। हाँ जी, अच्छा रेनू जी की है ये, ठीक है जी। अब रेनू जी आपका कौन सा योग बन रहा है बताओ? पहला हो गया सर, दूसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा। पहला दूसरा तीसरा। तीसरा पहला था चंद्रमा के बीच में हो कि लगन का स्वामी, ठीक है, लगन से के और नाइन्थ लॉर्ड के बीच में अगर हो, तो नाइन्थ लॉर्ड आपका शनि है, शनि नाइन्थ में बैठा है, मरकरी आपका फोर्थ में बैठ गया, तो लगन हम चलेंगे तो लगन और नाइन्थ लॉर्ड के बीच में आपका लगन का स्वामी बैठा है, तो दैट मीन यू आर द लकी वन। पहला अपना। दूसरा कैसे था कि लगन, अगर लगन का स्वामी लगन और नाइन्थ के बीच में आ जाए तो भी आपका बना हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा था हमारा लगन का स्वामी लगन और मून जहां बैठा है, अगर उसके बीच में आ जाता है तो भी आप यू आर द लकी वन। तो साथ बैठे हैं, मून साथ बैठा है, ठीक है। अब डिग्री देख लेते हैं। अब क्या है कि अगर चंद्रमा की डिग्री बुध से ज्यादा होती तो तीसरे नंबर का योग बन जाता। ठीक जब सर। डिग्री में हम काउंट करेंगे तो पहले 7 आएगा ना, 16 बाद में आएगा, 16 डिग्री। ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो चंद्रमा है वो पहले बढ़ गया। अब इसको समझ लीजिए, जो लोग पहले पूछ रहे थे ना। हाँ सर। हेलो, अब ये समझ लीजिए 7 बैठने वाला रूल कैसे लगता है। अब इनका जो तीसरे नंबर का योग था हमारा, वो क्या था कि अगर लगन का स्वामी लगन और चंद्रमा के बीच में हो तो ये लकी वाला योग बन जाएगा। इनका क्या है कि लगन का स्वामी और चंद्रमा दोनों इकट्ठे ही बैठ गए हैं। अब इकट्ठे बैठने से कैसे देखेंगे हम भाई, कि अगर चंद्रमा की डिग्री ज्यादा होती, बुध की डिग्री कम होती, पहले डिग्री कम होती तो पहले वो आएगा ना, पहले जिसकी डिग्री कम है। ठीक है। अगर ये चंद्रमा की डिग्री 16 डिग्री से ज्यादा होती है, 19 डिग्री क्या है मेरे को एग्जैक्ट नजर नहीं आ रहा बुध की, अगर उससे ज्यादा होती तो हम कहते 10 डिग्री है सर। हाँ। तो अगर चंद्रमा 10 डिग्री के पार होता तो हम ये बोलते कि जो लगन का स्वामी है वो लगन और चंद्रमा के बीच में है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ चंद्रमा बीच में आ गया, चंद्रमा पहले पड़ गया हमारा।
ठीक है, तो तीसरे नंबर का योग नहीं बना। हम्म, चौथे नंबर तो का योग क्या था हमारा? चौथे नंबर का योग था 3 कि 6 10 11 बताइए क्या था चौथे नंबर का योग? लगन लॉर्ड 3 हाँ। 6 10 11 भाव में बैठी नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं था मैडम, एक और था इससे पहले। नहीं सर, लगन और चंद्रमा के बीच 9th लॉर्ड अच्छा, आ जाए हाँ जी ठीक है। हाँ, लगन ठीक है। और चंद्रमा चंद्रमा के चंद्रमा के बीच बीच में अगर ठीक है। 9th लॉर्ड पड़ जाता है ये नहीं बनता। तब भी आप लकी हो। नहीं बनता। नहीं, स्वयं बैठा 9th हाउस में। हाँ, वो 9th हाउस में बैठा है ना, लगन और चंद्रमा हाँ के सर, बीच में। चंद्रमा की डिग्री कम है। नहीं, लगन और चंद्रमा तो ही बैठा है 4th हाउस में, लगन वही है ही, बीच में नहीं है ना। बहुत दूर चला गया। ठीक है, नहीं बना। और लास्ट रूल है हमारा कि लगन का स्वामी लगन से काउंट करें और चंद्रमा से काउंट करें। अगर 3 6 10 11 भाव में आ जाए तो भी हम बोलेंगे आप लकी हैं। पहले तो लगन से ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, चंद्रमा से तो देखने की जरूरत ही नहीं है। पहले लगन से देखो, उसका चंद्रमा जहां बैठा है वहां से उसे देखो कि अगर दोनों से मान ले 1 से 3 पे आया था, दूसरे से 6 पे आया था, ठीक है, मतलब कैसे भी, ऐसा नहीं कि जरूरी दोनों एक से ही आएगा, ऐसा नहीं, मतलब किसी एक से काउंट करें तो भी 3 6 10 11 भाव में आए, और किसी दूसरे से काउंट करें तब भी 3 6 10 11 भाव किसी में भी आ जाए। जरूरी कि लगन से काउंट किया तो 6 में आया, तो चंद्रमा से काउंट करें तो भी 6 में आना चाहिए, नहीं, वो तीसरे में आ जाए, 6 में आ जाए, 10वें में आ जाए, 11वें में आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, तो 5 नंबर का रूल लगता है। तो मैडम की कुंडली में सर 5 में से 2 योग बनते हैं। बस थोड़ी रखी हूँ। वो बहुत है मैडम। बट सर आपने फोर्थ रूल जो लिखवाया था, हाँ, सर आपने जो फोर्थ रूल लिखवाया वो आपने बताया लग्न और मून के बीच में, हाँ, और 9th लॉर्ड। अगर 9th हाउस का लॉर्ड आ जाए हाँ, बिल्कुल ठीक। तो सर 9th हाउस का इनका लॉर्ड तो जो है वो शनि, तो सैटर्न है, हाँ, और लेकिन ये मून के बीच में तो नहीं आया। नहीं आया ना, तो कहाँ बना है? हमने कब बोला बन गया है? नहीं हमने है, तो मना नहीं कर बना, रहे हैं कि नहीं नहीं बना। बना। शुरू के 2 बने हैं इनके कुंडली में बस। ठीक है सर, 2 ही बने। बहुत है मैडम, 30% पैसा चल जाएगा मैडम आपको, बहुत है। अरे सर 10% पे चलेगा। ठीक। क्या करना है? अब दूसरा मैं शेयर कर रहा हूँ। मैडम आपने कर दी अपनी कुंडली शेयर? जी सर, सिंह लगन की है सर। एक मिनट मैडम, एक मिनट, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं व्हाट्सएप। कौन से ग्रुप में भेजी मैडम आपने? ग्रुप में तो नहीं है अभी कोई भी। जिस पर पढ़ रहे हैं, एक इसी वाले में भेजो ना मैडम, दूसरे वाले में तो नहीं भेज दिया आपने? सर नहीं, आपका इसी वाले में है सर। कनेक्टेड। आप अच्छा, मेरा कनेक्टेड नहीं है, अरे रुको WhatsApp पे सर इसी में ही है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ मैडम, मेरा वो कनेक्टेड नहीं है ना, मेरा फोन ले आओ जरा, फोन से कनेक्ट होगा दोबारा से। लीजिए जी, कुंडली आ गई आपके सामने। ये किसकी कुंडली आ गई? मेरी है सर, ललित। भैया मैडम के लग जाने दो यार, भाई सर वो तो शक्ति, आप करोगे ना, मैंने कुछ थोड़ा किया है। भाई शक्ति से मुझे डर लगता है, समझा करो भाई। हाँ, तो आप ऊपर करोगे तो उनकी आएगी, नेक्स्ट आएगी मेरी। मैं सभी बीवियों से डरता हूँ, चाहे मेरी हो या दूसरे की हो भाई। सर जो हैंड रिटन है ये वाली है। ये सर, हाँ ये है। मैडम कंजूसी से बनाई है आपने, थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं, बड़ी और लाभ फिर बना देती हूँ सर। इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे? चलो कोई नहीं, हम तो इससे भी समझ लेंगे। चलो जी, रूल लगाओ, किसी को तो समझना है ना। इसलिए तो पैसे हैं इनके पास।
हाँ जी, अब देखिए पहला रूल क्या था, लगन का स्वामी देखो कौन है, सूर्य है। 9th हाउस लॉर्ड कौन है इनका, मंगल। तो लगन से काउंट कर 9th हाउस लॉर्ड कौन है, मंगल। मंगल तक गिनेंगे, अगर इसके बीच में सूर्य अगर हमारा पड़ गया तो दैट मीन पहले नंबर का रूल हमारा लग जाएगा। तो लगन से काउंट किया हमने, लगन से देखा सेकंड हाउस में सेकंड हाउस में सूर्य है और मंगल कहाँ बैठा है इनका, 4th हाउस में। तो यहाँ से गिनेंगे और हम मंगल तक पहुंचे तो उसके बीच में हमारा सूर्य पड़ जाता है, पहले ही सूर्य आ जाएगा। तो दैट मीन पहले नंबर का रूल हमारा इनकी कुंडली में लग जाता है। तो हम कह सकते हैं भाई आप लकी हो। दूसरा रूल क्या था हमारा कि जो लगन का स्वामी है वो लगन और 9th हाउस के अगर बीच में आ जाता है तो भी आप लकी हो। तो देखिए फिर मंगल इनका, सॉरी सूर्य फिर इनका बीच में ही आ रहा है, ठीक है जी, तो लकी है। दूसरे नंबर का योग बना। तीसरे नंबर का योग क्या है हमारा कि लगन का स्वामी वो गिने, कहां तक गिने, जहां चंद्रमा बैठा है, अगर उसके बीच में अगर आ जाए तो भी ये लकी है। तो लगन है इनका सिंह लगन, चंद्रमा कहां बैठा है इनका, 11th हाउस में। 11th हाउस, ठीक है। तो इसके बीच में इनका लगन लॉर्ड आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो तीसरे नंबर का रूल भी लग गया। चौथे नंबर का रूल क्या है इनका, चौथे नंबर का रूल हमारा है कि अगर लगन और 9th के बीच में, नहीं सॉरी, लगन और चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा के बीच में अगर 9th हाउस लॉर्ड अगर आ जाता है, वो भी इनका लग गया भाई। लगन और 9th हाउस लॉर्ड कौन है, मंगल। वो अब क्या हुआ, चंद्रमा के और लगन के बीच में आ गया, वो भी लग गया चौथा। पांचवा क्या है इनका, पांचवा है लगना लॉर्ड, वो नहीं लगा क्योंकि लगन से ही सेकंड में बैठा है। जी सर, चंद्रमा से भी 4th में। चंद्रमा से देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लगन से पहले लगन से तो बन जाए, किसी एक से बन जाए, क्योंकि दोनों से बनना जरूरी है। पहले किसी एक से देख लो, एक से नहीं बन रहा तो छोड़ ही दो, फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो मैडम आप तो लकी हो, और क्या चाहिए लाइफ भाई, इंसान कुछ तो हो। ये तो बस कदम पीछे है बिल गेट्स से। मैं तो ध्यान रखना मैडम, अच्छे टाइम में याद रखना, हम भी आपके टीचर हुए। अरे सर अब तक नहीं समझे। ठीक है, बताइए मैडम अपनी लाइफ, मेरी लाइफ के बारे में सर। क्या आप अपने आप को लकी मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं सर, मैं बिल्कुल लकी मानती हूँ। स्ट्रगल तो लाइफ में चाहे बिल गेट्स हो या जो भी हो सके लाइफ में आते हैं सर, लेकिन अगर मैं बचपन से सोचूं तो मैं फायदे में रही हमेशा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, और दूसरी चीज सर, जो पैसे वाली बात है ना, तंगी में भी सर बहुत तंगी देखी हमने और बहुत पैसा देखा। तंगी में भी मैं अपने हस्बैंड को अपने अकाउंट से पैसे निकाल के सपोर्ट करती थी, मैं जोड़ लेती थी तंगी में भी। तो ये चीजें मैंने अपने में महसूस की सर, है ना। ऐसे मतलब लकी होने का मतलब ये नहीं देखे, अगर आप बिल गेट्स की कुंडलियां बन रहा है तो भाई मैं उतना पैसा कमाऊंगा, वो अलग बात है, वो अलग चीज है। लेकिन मतलब आप समझिए, लकी का मतलब ये है कि भी लाइफ में आपको स्ट्रगल, ठीक है, सबका थोड़ा बहुत इफेक्ट चलता है लाइफ में, आता भी है, आना भी चाहिए, तभी पता लगता है जीवन है। लेकिन आपको हर चीज का स्वाद मिलता है उसमें, जैसे कहते हैं ना, हर चीज इंग्रेडिएंट मिला आपको, वाइफ अच्छी, पति अच्छे, बच्चे मिलेंगे, पेरेंट्स मिले, सबका प्यार मिला, सामाजिक में मान सम्मान आपको मिला, है ना, मतलब सब चीज आपको मिलती है। लकी होने का मतलब ये है कि सब कुछ आपको मिलता है लाइफ में, एक बार भोगने जरूर मिलेगा, एक बार जरूर मिलेगा आपको भोगने के लिए, ठीक है। तो बस यही मतलब होता है, सब कुछ मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा लाइफ के अंदर। सर आपके कितने हो गए? हाँ जी आपके कितने हो गए? 5 छोड़ के सारे। जब इंसान ज्यादा पढ़ लेता है ना तो छोड़ देता अपनी कुंडली पढ़ना। सर 5 छोड़ के सारे हैं। मेरे तो सारे मेरे सारे के अच्छे बैठे हैं, बस मुझे इतना पता है, मुझे कोई तंग नहीं करता। यही चाहिए होता है कि कोई तंग ना करे भाई। मैं तो कहता तुम्हारा रोज गुणगान करता हूँ, इतना तुम्हारा नाम, इतना तो मैं किसी और का नाम लेता ना वो भी सिद्ध हो जाता मन, जितना मैं मंगल शनि राहु बृहस्पति बुध को इतना याद कर लेता हूँ दिन भर में, ठीक है ना। तो वो फिर ज्योतिष को तंग नहीं करते,
क्योंकि आपको उनको पता है यार दिन रात तो मेरा भजन कर रहा होता है, अब मैं इसी को तंग करूंगा तो क्या होगा फिर, ठीक है ना। तो जितना ज्योतिष करोगे ईमानदारी से, उतने प्लैनेट आपको तंग करना बंद कर देंगे। मुझे तो सर लगता है कि एंड लाइफ ही ज्यादा अच्छी होती है। एंड लाइफ ज्यादा अच्छी होती है? अब लाइफ अच्छी है, अंत भला तो सब भला सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी, और किसी ने भेजना है तो अपना भेज सकता है। सर नेक्स्ट मेरा ही था। अच्छा आपका ही? सर मैंने बनाई नहीं। नाम बता दीजिएगा मैडम। सर शेयर करूँ एक? ये ललित जी की कुंडली है ना, ये रहा, ठीक है। चलो भाई देखो, बताओ कितने योग बन रहे हैं, बताइए। एक कुंडली शेयर करूँ, उसमें 4 योग बन रहे हैं सर मेरे हिसाब से। पहले जो कर लिया वो तो देख लो सामने, पहले ये तो देखो। शुक्र, बताओ पहला योग कितने योग बन रहा है? शुक्र गया, शुक्र आ गया अपना सेकंड हाउस भाग्य बुद्धि के साथ है, देखना पड़ेगा सर ये डिग्री बीत के। ये चाइनीज लैंग्वेज पंचम भाव में है। हेलो, हाँ जी बताओ भाई, पहला योग बनता नहीं बनता, इतने टाइम लगाओ कैसे? नहीं सर, डिग्री का फर्क पड़ रहा है सर, साथ बैठे है ना। अच्छा इसलिए कंफ्यूज हो गए तुम लोग। डिग्री का फर्क है सर, देखो जरा। हाँ तो बताओ ना। नहीं बनता, पहला नहीं बनता। पहला नहीं बनता, दूसरा भी नहीं बनेगा फिर। स्क्रीन तो शेयर करो। की तो हुई है? नहीं सर, हट गई। नहीं हट गई सर। हट गई? कैसे हट गई यार, ये कैसे हुआ? आ गई सर, आ गई। आ गई? जी सर। पहला था लग्न के स्वामी और 9th हाउस के बीच में हो तो जातक इज लक्की, है ना। तो शुक्र है इनका, शुक्र और 9th हाउस। सर शुक्र और बुध इनका इकट्ठा बैठा हुआ है। इसमें सर डिग्री देख सकते हैं। किसका देख रहे हो भाई, किसका देख रहे हो? शुक्र 12 डिग्री का है बुध। सर ये जो तुला लग्न का सर, जो आपने सर कुंडली शेयर की हुई है सर 2 योग बन रहे हैं इसमें। सर ये मेरा है, तीसरा और चौथा बन रहा है। कौन सी तुला लग्न की शेयर रखी है ना कुंडली आपके सामने? तुला लग्न में जिसमें नीच का सूर्य बैठा हुआ है सर। हाँ, किसकी कुंडली है ये अनिल गुप्ता जी की है। अनिल गुप्ता जी, चलो ठीक है, गुप्ता जी को शेयर कर लो पहले। जी सर। हाँ जी बताओ। सर अनिल गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ जी बताओ, बनता है नहीं बनता सर? सर शुक्र तो इनका सेकंड भाव में बैठा हुआ है। हाँ। और 9th का लॉर्ड जो है ना, वो भी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। अब डिग्री देखो। डिग्री सर शुक्र की आ रही है, जो है शुक्र की 11 मिनट 11 डिग्री 31 मिनट। ठीक है। और ठीक है, बुध की और कितनी सर है? बुध की आ रही है 10 डिग्री 27 मिनट सर। हाँ तो बाहर निकल गया ना? हाँ जी सर, बाहर निकल शुक्र बाहर निकल गया ना? हाँ जी अगर शुक्र की डिग्री बुध की डिग्री से कम होती तो हम क्या बोलते कि ये जो लगना लॉर्ड शुक्र है, ये लगन और 9th हाउस लॉर्ड बुध के बीच में है। सर इसमें ये वाला 1 डिग्री का जैसे युति लगा ली है हमने। हाँ। तो जो आपने पहले सिखाया था कि ग्रह की युति हो जाए, तो एक डिग्री से कम के अंश पर हो, तो कौन हारेगा कौन जीतेगा ये नहीं देखा जाएगा सर? बिल्कुल लगाएंगे।
बिल्कुल लगाएंगे। वो भी लगाएंगे तो सर लेकिन अब शुक्र 1 तो डिग्री हार से गया। ज्यादा है ना सर ये, हाँ सर 1 डिग्री से तो ज्यादा है सर। 1 डिग्री से ज्यादा है। अच्छा, उन्होंने खुद शेयर की हुई थी, मैं वही सोच रहा मेरा शेयर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने खुद शेयर की हुई थी अनिल जी ने। सर ये फिर हट गई वो सर। अनिल जी हटा क्यों दिया आपने? रुको मैं लगा रहा हूँ, अपने ग्रुप में भेजिए तो मैं लगा दूंगा। ये रही अनिल जी की कुंडली, स्क्रीन नजर आ रही है ना सभी को? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जी, व्हाट्सएप में भी खोल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये पहले नंबर का रूल इनका नहीं बनता, चूक गए हैं ये। नहीं बंद। दूसरे नंबर का लगाओ। दूसरा रूल क्या है हमारा? लग्न का स्वामी लग्न के उसके बीच के अंदर आ जाए। हाँ तो वो तो आ गया सर। लग्न ठीक का है, स्वामी और 9th हाउस के बीच में वो तो आ गया। आ गया, सेकंड वाले का बन रहा है सर। सेकंड वाला बन गया, ठीक है। अब दूसरा, थर्ड तीसरा। का लग्न का स्वामी लग्न और चंद्रमा से गिनते हैं सर, लग्न और चंद्रमा। हाँ, नहीं है, वो भी नहीं है। चंद्रमा क्या चंद्रमा पैसा सर इनके 10th हाउस में है, 10th हाउस में है। हाँ तो बन गया और ना, बन गया सर। बन गया, तीसरे नंबर का योग भी बन गया इनका। हाँ जी बन गया सर। लग्न और मून के बीच में अगर 9th हाउस हाँ जी, सर एक और सर ये भी बन गया इनका कौन सा? सर। लग्न और मून के ये जो 9th हाउस का जो स्वामी है वो बुध है। हाँ वो सर बुध सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। हाँ, लगन और चंद्रमा के बीच में आ गया। चंद्रमा के बीच में आ गया सर, यही ठीक बन है, गया। और ठीक सर है, 3, 6, 10 लास्ट 3 वाला वाला नहीं तो बनेगा। नहीं, लास्ट वाला नहीं बन रहा। ठीक है, तो 5 में से 3 बने हुए इनके, ठीक है ना? अब आप अपने आप को जी सर, लकी जी सर। मानो ना मानो, हमारे तरफ से आप लकी हो बस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना? अब लकी होने की अपनी अपनी डेफिनेशन हो सकती है, जिसको पता लगे भगवान ने सब कुछ दिया, पेरेंट्स दिए, अच्छा परिवार में जन्म दिया, धार्मिक प्रवृत्ति की हो, ठीक है, परिवार में मान सम्मान है आपका, बच्चे आपके हो गए हैं, खाने कमाने लायक आपको भगवान ने दिया है, सारे अंग आपके पूरे दिए हैं, इतना देने के बाद भी अगर आप अपने आप को लकी नहीं समझते ना, तो भाई मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। सर लकी है, बिल्कुल सब कुछ मिला है, कोई बस दिक्कत नहीं है। देखो, ठीक है ना? सर जिसको मिलके सब कुछ हो गया हो उसका क्या होगा सर? मिलके सब कुछ हो गया तो फिर लकी नहीं ना सर वो तो बस ये था कि वो उसकी कुंडली में ये योग नहीं बनेंगे, आप देख लेना। जब मिलके सारा कुछ निकल ही गया तो लकी कहां से बचे? सर एक्चुअल में सब कुछ होते हुए भी वो उसको महसूस नहीं कर पाए, वो अनलकी है। वो अलग बात है सर, कि आपको भगवान ने तो बहुत कुछ दिया, अब आप उसको फील ही ना करो, उसकी ब्लेसिंग ना लो, तो वो फिर आपकी मर्जी है। सर भगवान का तो हमेशा शुक्राना करते हैं सर। हाँ बस। और कौन रह गए? ललित जी रह गए, ललित जी को सर देखते इससे हैं। पहले थी मेरी। हाँ दे आ गई ललित जी, आपकी भी आ गई, बस देर आए दुरुस्त आए आपकी, बस ये लो जी, ललित जी की कुंडली है ये, इसको एनालाइज करो, ये वाली है ना ललित जी? जी ठीक है, बताइए जी। अब सर बुध लग्न में इनका बुध प्रवीण जी दूसरा है खोलिए, तो और आपकी समझ में आ गए सारे रूल, मुझे समझ में आ गया है कि आपको पता लग गया है, दूसरों को थोड़ा सा मौका दीजिए, हमारा मकसद सबको समझाने का है। आपकी समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। हाँ जी, बताइए कौन बताएगा? सर पहला तो नहीं बना। ललित जी बताइए, पहला नहीं बना? नहीं बना सर। सेकंड जो है लग्ना लॉर्ड 9th लॉर्ड के बीच में आ जाए। थोड़ा सा इस तरह बताइए कि ताकि दूसरों को थोड़ा समझ में आए, आपको अपने आप को नहीं समझाना, सबको समझाना है। सर लग्ना लॉर्ड और अगर लग्न से 9th लॉर्ड के बीच में आ जाए तो लकी हैं। हाँ अब लग्न देखते हैं तो लग्ना लॉर्ड बनता है मरकरी हाँ, और 9th का लॉर्ड बनता है सैटर्न। हाँ, तो वो बीच में आ गया तो यानी कि लगन से जब चले हम, तो शनि से पहले हमारा मरकरी आना चाहिए। हाँ जी, तो वो सेकंड हाउस में ही आ गया तो ये नहीं पहले है। तो शनि में ही सेकंड में बैठा है, हाँ जी तो पहले नंबर का रूल नहीं बना। जी सर।
अगला लगाओ। नंबर का रूल जो है, लग्न और 9th हाउस के बीच में अगर लग्ना लॉर्ड आ जाए तो लकी है, तो वो क्या? लग्न और 9th हाउस के बीच में मरकरी आ गया अपना 4th हाउस में, तो ये सेकंड नंबर का तो बन गया। हाँ जी। उसके बाद थर्ड आ गया मून से पहले अगर आ जाए तो लगन और मून के बीच में अगर आ जाए तो वो भी बन गया, क्योंकि वो भी बन 11th गया, में मून ठीक है। है। थर्ड लग्न और मून के बीच में 9th, हाँ 4th लगन और मून के बीच में अगर 9th लॉर्ड अगर आ जाए, तो 9th लॉर्ड अपना शनि है, हाउस में ही है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। लास्ट हो गया बस। लग्ना लॉर्ड 3 11 5 नंबर का नहीं आएगा। जी सर, 3 बन गए। ठीक है, तो मौज लो यार, आगे देखना आ गया। सर कह रहे हैं मौज ले। अगली गुल्ली किसकी है भाई? सुमन जी की। बताइए जी इनकी गुल्ली। बताइए देखकर। हाँ जी, वर्गो साइन है। बताइए कौन बताएगा? कोई और बताएगा? ना ललित जी बताएंगे, ना प्रवीण जी बताएंगे, कोई तीसरा बंदा बताएगा। बताइए वॉलंटियर कौन आगे आएगा? भाई ऐसी तो सीखोगे। सर ये वर्गो साइन है, ठीक है, तो इसका 9th लॉर्ड है जुपिटर। नहीं वीनस वीनस वीनस, ठीक है। तो इनका वीनस बैठा है यहाँ, तो ये नहीं आएगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट नहीं आएगा। क्यों मैडम, क्यों नहीं आएगा? फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया सर। फर्स्ट तो बन फर्स्ट भी आ गया। गया। जुपिटर थर्ड हाउस में। लगन और 9th लॉर्ड के बीच में लगन का स्वामी आ गया ना, मरकरी। अच्छा, लगन का स्वामी मरकरी, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है। लकी है पहले नंबर से। दूसरा नंबर देखिए। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया लगन लॉर्ड एंड 9th हाउस के बीच, लगन लॉर्ड एंड 9th हाउस, ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। लगना लॉर्ड लगन और 9th के बीच में है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ो। थर्ड है चंद्रमा के बीच। वो भी है। वो भी है सर। हाँ वो भी आ गया, ठीक है। फिर है लगन और मून के बीच 9th हाउस का लॉर्ड आ जाए। ये नहीं बताएगा, ये भी, ये नहीं बताएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, नहीं नहीं, क्योंकि वीनस बाहर निकल गया ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये नहीं बना। फिर है फिफ्थ 3 6 10 11 लगन लॉर्ड हो गया, बता। ये तो वैसे नहीं बनेगा क्योंकि मरकरी सेकंड में बैठा है। नहीं 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 बनेगा, राइट। कितने बने? 3 बन गए इनके। 3 बन गए, यस। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा अक्ल आ गई है हमें। धीरे धीरे आ जाएगी। चलो एक सूत्र और बताता हूँ आपको। ये तो हुआ लकी होने ना होने का, ठीक है। दूसरा एक सूत्र, इसको गांठ बांध लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा सूत्र। ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइफ कैसी जाएगी आपकी, सिर्फ एक ही प्लैनेट से पता लग जाएगा आपको। सिर्फ एक प्लैनेट से कि जीवन में भूचाल आएगा कि यार जीवन आराम से निकल जाएगा, और कितना लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा। कौन सा? कोई बताता नहीं है ये सब चीजें, हम कुछ बात छुपाते हैं। बताइए सर। कौन बोला? आशीष जी बोले। अभी पकड़ में नहीं आएगा वैसे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा पकड़ में नहीं आया। मैं एक चीज बताऊंगा अभी, क्योंकि नक्षत्र तक हम गए नहीं अभी। जब नक्षत्र पे चले जाएंगे तब
रूल दूसरा भी बताऊंगा। सबसे पहले पकड़ लो आप जिस दिन आप पैदा हुए हैं। हाँ डे लॉर्ड को पकड़ लो आप। ओके जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस वार को आप पैदा हुए हैं, तो सूर्य से लेके शनिवार तक ही पैदा हुए होंगे, और तो कोई वार आता ही नहीं हमारे यहाँ। ठीक है। हाँ जी। जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो डे लॉर्ड एक ग्रह है। अगर कुंडली में वो स्ट्रॉन्ग है तो सारी मुसीबतें होते हुए भी आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। वॉइस एंड वर्सा है कि डे लॉर्ड जो आपकी कुंडली का है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस वार को पैदा हुए हैं, उस वार का अधिपति, उस वार का लॉर्ड अगर कुंडली में पिट जाए, अभी तो आपने बहुत ज्यादा सीखा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, मूड में हूं आज इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वो शुभ प्रभाव में नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी, ठीक है ना, किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे। ओके अब सबसे पहले कुंडली लगी है सुमन जी की। सुमन जी आप बताइए कौन से वार को पैदा हुए थे? सर ये तो नहीं पता मुझे। हैं? अरे कुंडली बनी हुई है, देखो ना। सर मैं बताऊं? पहले एक कुंडली लगी है मैडम, वो देख लेना। कुंडली आपने जो कुंडली बनाई होगी एस्ट्रो स्टेज में जाके, वहां पर लिखा हुआ आता है, जब आगे स्क्रॉल करोगे ना तो कौन से वार कौन से दिन पैदा हुए आप, लिखा हुआ आ जाता है ये। चलो जब तक कोई दूसरा बताओ, इससे पहले कुंडली कौन सी थी? संडे। ललित जी? हाँ जी संडे। संडे को पैदा हुए हैं ये, ठीक है। मैं भी संडे अब को अगर ही इनकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में बैठा होगा तो दैट मीन्स को कुछ मिले ना मिले, जीवन या मजे से जिएंगे, बस ये समझ लो, ठीक है। सर मैं भी संडे को ही हूँ। बाकी वर्गा चार्ट में नहीं बता रहा मैं, अभी सिर्फ यही देख लो अभी भी। अब सूर्य कहाँ बैठा है? पहली बात तो केंद्र स्थान में जाकर बैठ गया। इसमें बहुत चीज लगानी है आपने कि केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, अच्छे घर में है, अच्छे प्लान के साथ है क्या नहीं है, ठीक है। अभी देखिए केंद्र में हो तो केंद्र में तो अच्छी बात है, तो मेरा केंद्र में है 4th हाउस। सुन तो एक एक चीज हम सीख रहे हैं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है किसी की, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए सूर्य इनका क्या हुआ, बुध के साथ था, अच्छे ग्रह के साथ था, बहुत बढ़िया था। और बुध कौन है? जिसकी राशि में बैठा है उसके साथ बैठा है, तो और स्ट्रॉन्ग हो गया सूर्य। लेकिन शनि महाराज ने बैंड बजा दी इनकी। शनि तीसरी दृष्टि से सूर्य को अफ्लिक्ट कर रहा है। अगर ये शनि सूर्य को ना देख रहा होता, हाँ जी सर, मजा आ जाता फिर तो, ठीक है ना। अब इनका डे लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो गया, तो चाहे जितना मर्जी ऊपर उड़ जाए लाइफ में, जितना मर्जी पैसा कमा ले, परेशानियां इनके पीछे पीछे आएंगी। हाँ जी ललित जी, परेशानियां कितनी है भाई जीवन में? सर लेकिन अब तो मजा आने लग गया परेशानी। वो अलग बात है सर, वो अलग ना बात हो तो उल्टा अजीब सा लगता है। डे लॉर्ड अगर एफ्लिक्टेड होगा तो आप आगे आगे और परेशानियां पीछे पीछे। और अगर डे लॉर्ड सुखी अवस्था में बैठा है तो आप आगे आगे और आपके खुशियां आपके पीछे पीछे। ठीक है ना। कोई आ रहा है कुंडली लेके, सिर्फ यही देख लो उसका, उससे मत पूछो, वो वैसे ही बता देगा कि भाई किस अवस्था में है ये बंदा, उसको मिलेगा क्या जीवन में। तो ठीक है, लाइफ में कभी दशाएं अच्छी आएंगी तो बात अलग होगी, लेकिन ओवरऑल टोटलिटी में अगर हम देखेंगे जीवन को, जब एक होता है ना जीवन का निष्कर्ष निकालते हैं हम, पता लगेगा भाई साहब परेशानी से भरा जीवन रहा है, करनी पड़ी है लाइफ में। चाहे वो पैसा कमाना है, चाहे वो नाम कमाना है, चाहे सोसाइटी में जो काम धंधा खड़ा करना, किसी भी हर फील्ड में यू हैव टू स्ट्रगल। आपको संघर्ष के बाद मिलेगा, बिना संघर्ष के नहीं मिलेगा। आया समझ में? ज्योतिष है भाई, ये ना बताएगा कोई भी, दुनिया भर की चीज सिखा देगा कोई भी। हेलो, नमस्ते बाबा जी। बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया ना। हाँ बुखार नहीं है, बिल्कुल फीवर नहीं है, उनका को भी नहीं है।
सब ठीक पापा, सब ठीक। मजे में सब। नहीं सच्ची बोल रहे हैं, झूठ वाली कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात ना सर नहीं, अरे बस बोलने में बात कर लेंगे तो क्लास ले लेंगे। हाँ जी, मेरे इन-लॉज का फोन था भाई। हाँ जी, समझ में आई बात, नहीं आई? जी सर। सर इसमें एक बात पूछना चाहूंगा, अगर सम राशि में है वो, सपोज ना हाई है ना लो है, देन सम राशि कहाँ से आ गई? दिखाओ। सम नहीं मतलब वो मतलब ना नीच का है ना ऊंच का है, मतलब हाँ। वो बात है, केंद्र और त्रिकोण का है। वो एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। हाँ। कहीं भी बैठा हो उस पर पाप प्रभाव नहीं आना चाहिए बस। अच्छा, समझ गया, ठीक है सर। जितना पाप प्रभाव आता रहेगा, ये समझ लो आप आगे आगे परेशानी आपके पीछे पीछे घूम रही है, आपको ढूंढ लेंगी, वो कहीं नहीं बच नहीं सकते आप उनसे। ठीक है जी सर। एक परेशानी का निवारण कर सकते हैं सर? सर बिल्कुल करेंगे, हमारे बस में रहेगी तो बिल्कुल। सर कर्क लगन और 12th हाउस में जो है ना, मैं बृहस्पतिवार को जन्म हुआ था। 12th हाउस में जो है ना मिथुन राशि आती है और उसमें बृहस्पति के साथ मंगल और शुक्र बैठा हुआ है। बस तो सर मंगल बैठ गया ना सर। हाँ जी सर। एफ्लिक्शन हो गया, एक तो 12th में जाके बैठा, पहली बात तो अपनी शत्रु राशि में। हाँ जी सर। ठीक है, सब चीज लगानी है। कौन सा हाउस में? 12वें घर में। पहले तो हाउस गलत हो गया। हाँ जी सर। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? शत्रु राशि में जाके बैठ गया। ठीक है सर। तीसरी बात, 16वें सुहाग क्या हुआ? मंगल साथ बैठ गया। मंगल साथ। अब सर आप अपनी लाइफ के बारे में खुद बता दो। सर वो स्ट्रगल ही है और क्या है बस सर। नहीं सर, ऐसा नहीं ना, हर एक की जिंदगी थोड़ी ना होता स्ट्रगल। सर मेरे सैटरडे को है। अरे रुक तो जाओ मैडम, एक एक का तो पहले रेक्टिफाई तो कर लें कि हम जो बोल रहे हैं कि हम हवा में चला रहे हैं, वाकई में ये चीजें सच्ची वाली बात बता रहे हैं आपको। सर बृहस्पति तो इसमें नुकसान ही हो गया ना बृहस्पति का, तो लेकिन मंगल तो उसको साथ देगा या नहीं देगा? सर वो अलग बात है, मैं दो चीजें मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आप सिंपल रूल बता रहा हूँ, सिंपल। ज्योतिष को जितना सिंपल करके सोचोगे ना उतना ही समझ में आएगा, वरना कॉम्प्लिकेटेड करने में तो मैं आपसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दूंगा, आपको खुद ही समझ में आएगा कि आज पूरी क्लास में पढ़ाया गया था सर ने। जब पढ़ा रहे थे तब तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जब बाद में सोचोगे ना तो सर पकड़ लोगे यार, वो समझ नहीं आया क्या पढ़ा के चले गए। सिंपल रखो। मैं दो चीजें क्यों मिक्स करूं अभी? मैं जितना समझा रहा हूँ उससे प्रेजेंट कर रहा हूँ। 12th हाउस में बैठ गया शत्रु राशि में, तो संघर्ष जीवन है सर, और क्या है? और मैलेफिक के साथ है, मैलेफिक के साथ सोने पे सुहागा। बस आप ज्यादा बेटर समझते हैं अपनी लाइफ को हमारे से ज्यादा। हाँ जी, तभी तो ज्योतिष सीखते हैं। और कोई अपने जीवन की कहते हैं बखिया उखड़वाना चाहता है तो आ जाए। हाँ सर, ईश्वर का भी एक बार लगा दीजिए सर मेरा देखो। इसलिए ना ईश्वर का लगा दीजिए। देखो, तभी कहते हैं अच्छा ज्योतिषी आप भी अपने बारे में इतना नहीं जानते, तो वो आपकी कुंडली के बारे में अगर अच्छे से एनालाइज कर ले तो जान सकता है। हाँ जी, टिप भी दे दो ना थोड़ा सा स्मूथ होने के लिए लाइफ को। सर वो थोड़े से उपाय बता दिया करो ना साथ साथ। सर उपाय यही है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, बस सबसे बड़ा उपाय ये है। भक्ति करो, बस जो मिल रहा है एक्सेप्ट करते चलो, भगवान दे ही रहा है ना कुछ। सर एक बार मेरी देखो। वो तो सर मैंने पहले कहा कि अब एक्सेप्टेंस आ गई के लिए, लेकिन स्टिल रहते हैं ना, हर चीज है वो चली ऐसी रही होती है। ये देखो जी, मैडम की कुंडली देख लो। मैडम कब पैदा हुए थे, कौन से वार को? संडे को। ठीक है जी, सूर्य की पोजीशन देख लो उनकी कुंडली में। 4th हाउस में। मैडम मजे मजे आपके तो। सर अब बचे आए हैं, पहले तो नहीं थे। चलो जो भी है मैडम। सूर्य देखे केंद्र में बैठा है, ठीक है, चंद्र और बुध के साथ बैठा है, ऊपर से बृहस्पति और देख रहा है।
ये थोड़ा सा है कि 12वें घर से देख रहा है, बस चीजें बहुत लगती हैं इसमें। फिर इसको अभी D9 में जाके देखेंगे, वो अभी मैंने लगाया नहीं अभी। अगर इनके जीवन में हमारे हिसाब से बिल्कुल भी ज्यादा संघर्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो कहीं ना कहीं D9 में अब ये ना पिट रहा होगा थोड़ा सा। सूर्य है नवांश कुंडली में कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन में होगा। उसमें नवांश कुंडली में पूरा भेजो आपने ना नवांश बना हुआ है साइड में कहीं, लेकिन आपने वो हाँ जी बना हुआ है। पूरा भेजो एक बार। मैं भेजती हूँ सर, भेजती हूँ। ये तो भेज रही है। तब तक दूसरी कुंडली शेयर कर ले सर है ना सर, वो करना पड़ेगा उसको शेयर। सर है ही व्हाट्सएप कर दिया? हाँ जी कर दिया। फोन कनेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। हाँ वो नहीं हो रहा, शेयर नहीं हो रहा। मैं एक्चुअली देखा था मैम, आपकी जैसे 3 नंबर कुंडली है, मेरी भी 3 नंबर की है, ठीक भी सूर्य बुध है, मेरा भी सूर्य बुध बैठा है, बट वो चीजें अलग हो रही है, वो अलग अलग चीजों में। हाँ जी सारी चीजें सर वो करेक्ट नहीं हो रहा। एक मैडम हो गया। ये आगे जी मैडम दिख रहा है आपको? नहीं आई। नहीं दिख रहा क्या? हाँ ठीक है, आ गई। अब सूर्य यहाँ देख लीजिए। मैंने तो नहीं देखा था इनका नवांश चार्ट, ना मुझे पता था, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लगा जैसे इन्होंने बोला कि भाई आप सुकून मिला है, लेकिन लाइफ थोड़ी स्ट्रगल वाली रही है पीछे। अब नवांश कुंडली में देखिए, इनका जो सूर्य है उसको मंगल देख रहा है। 4 साल। हेलो हाँ जी आपस में बात कर रहे हैं, मेरे से कर रहे हो सारे? सर आप भाई मेरे से कर लो, किसी और की आवाज आ रही है, पीछे म्यूट कर लीजिए सारे। सर समझ लो, योग समझ लो, काम आएंगे जीवन में आप लोगों के। ये चीजें जो सीखी है ना, बड़ी मेहनत से सीखी हैं और बड़ी पेशेंस लेकर कई साल गुरुओं के पास लगा के तब ये चीजें आई हैं। आपको जो इजी गोइंग मिल रहा है ना, इतना इजी मिलता नहीं है कहीं। हाँ जी, अब ये देखिए सूर्य क्या है दिख रहा है, नवांश कुंडली इनकी 7वीं दृष्टि से देख रहा है। मंगल 7वीं दृष्टि से देख रहा है। ठीक है ना? अगर ये नवांश में भी अगर अच्छी पोजीशन में होता सूर्य तो ठीक करा देता, लेकिन लगन में बन रहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, मिलेगा, देर से मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा फिर। नहीं सर, मेरा 2011 से अच्छा पीरियड चल रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर ये मंगल ना दिख रहा होता ना मैडम, तो जीवन भर ही अच्छा मिल रहा होता। सर इस वाली कुंडली में एक बार देखना। बिल्कुल। अब समझ में आ गया ना, मतलब कहाँ से चीजें पकड़नी है आप? सर ये वाली एक बार देख। एक मिनट सर, अभी देख रहे हैं। कौन सी? ठीक है कौन सी वाली सर? सर ये जो शेयर करी मैंने। शेयर कहाँ की है आपने? व्हाट्सएप पर डाली है? वैसे शेयर कर की है तो मुझे हटना पड़ेगा। नहीं, स्क्रीन शेयर करिए अभी आप सब लोग के साथ कंप्यूटर पे। मैं हटाऊंगा तभी तो एक बार में एक स्क्रीन शेयर होगी ना। अच्छा, सॉरी ओके। अब आपका वार कौन सा है सर? ये है फ्राइडे। ठीक है, तो वैसे भी जो शुक्रवार को पैदा होते हैं वो इंसान अच्छे होते हैं। ओके। क्योंकि मैं शुक्रवार को पैदा हुआ हूँ ना, तो मैं मान के चलता हूँ मैं अच्छा है। तो सर शुक्र तो वैसे ही लग्जरियस लाइफ बिताता है। ठीक बात। हाँ बिल्कुल। अब ये क्या है?
शुक्र शुक्र देख लो उनकी कुंडली में सर कहाँ पर बैठा है। शुक्र इनके फोर्थ हाउस कहाँ है? ये लगन केंद्र में सिक्स्थ में बैठा है। सिक्स्थ में बैठा है सर। सिक्स्थ में बैठा है सर। किसके साथ है? राहु राहु के साथ है। मंगल और देख रहा है। ठीक है। बट बुध साथ में है। हाँ बुध साथ में, कोई बात नहीं, बुध साथ में है, लेकिन मंगल देख रहा है चौथी दृष्टि से। चौथी दृष्टि से देख रहा है। स्क्रीन दिख नहीं रही मुझे तो। क्यों मैडम दिख क्यों नहीं रही? सामने स्क्रीन है, देखो। पूरी कट रही है पीछे से। अच्छा, कट कैसे रही है? कटनी नहीं चाहिए सर इन्होंने एक्स्ट्रा एनलार्ज कर दिया होगा। हाँ जी, हाँ एक्स्ट्रा एनलार्ज कर दिया होगा मैडम आपने। एक्स्ट्रा एनलार्ज कर दिया होगा। चलो कोई नहीं। और प्लीज बच्चों की कुंडली ना लगाएं कभी भी। ठीक है सर। आप अपनी लगा सकते हो, लेकिन बच्चों की नहीं लगाएं। और अपनी भी लगाएं। अभी तो खैर कोई बात नहीं है, अभी तो हटा दो। तो अभी तो लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं कोई प्रोडक्टिव पार्ट पे जाऊंगा ना, तब अपनी भी सोच समझ के लगाना। ठीक है सर, डन। फिर मैं जो दिखेगा वो बोलूंगा, फिर वो कई बार आपको पिंच हो जाए तो फिर मेरी गलती नहीं है उसमें, क्योंकि मैं तो ज्योतिष को बड़े उससे देखता हूँ चीजों को, मतलब हाँ नेचुरली आप तो, मुझे कोई गलत जो दिखाया तो मैं समझाने के हिसाब से बोलूंगा जरूर उस वक्त। ठीक बात है। जितना मर्जी मना करते रहना, कुछ करते रहना। तो कुछ लोग होते हैं भाई, सुनने का पेशेंस होता है, सुन लेते हैं। अगर आपने अपनी भी लगानी है, बताओ मत ना मेरी है किसकी है, बोल दो किसी दोस्त की है, उसकी है, उसकी जिसकी मर्जी। अच्छा आपको तो याद हो गई, आप क्या करें? नहीं मैडम, मैं याद नहीं रखता कुंडली, सच्ची में मैं कभी कुंडली याद नहीं रखता, किसी की याद नहीं रखता। मेरे में एक आदत है। अभी तो आपको याद थी मेरी कुंडली। नहीं वो अभी रिसेंटली थी ना आपकी, तो इसलिए याद। भाई कुछ होती है याद रखनी होती है, कुछ होता है याद नहीं रखनी, तो वो आपके ऊपर होता है। मुझे अब याद रखना था इसलिए मैंने रख लिया। लेकिन जब हम कुंडली वैसे देखते हैं ना, नहीं अब आगे से हम थर्ड पर्सन के दिखाएंगे, अपनी दिखानी नहीं। नहीं अपनी भी तो बोलो, मत बोलो ना मेरी है, मत बोलो मेरी, क्योंकि अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ भाव राशि हम सीख रहे हैं। लेकिन जब प्रेडिक्टिव पार्ट में और 2-3 महीने में जब जाएंगे, तो जब कोई योग बनेगा तो मैं बोलूंगा कि भाई ऐसे हो, फिर आप जितना मर्जी मना करते रहना। कहते हैं ना वो सोच हुए खा रहे थे, कभी हज को जाती है, तो भाई हज पे तो आप गए हो ना, पहले तो सोच हुए खाए हैं ना, तो हम तो सोच हुए खाए हैं, वही बताएंगे ना आपको कुंडली में कैसे देखनी है सोच हुए। बिल्कुल 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 सीख रहे हैं हम। सर थक गए हो आप, बस करो। चलो जी, अब कुछ किसी ने वैसे इंटरेस्ट करना है कर लो, बाकी फिर हम करेंगे। दूसरा, मेरी कल की क्लास हो रही थी, वो क्लास मैंने पोस्टपोन की है क्योंकि वहां 4 घंटे मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी। तो ग्रुप में मैं अभी डाल रहा हूँ, जो हमारी मनी की क्लास होनी थी। ठीक है, तो जो लोग करना चाहे वो नेक्स्ट संडे को रखेंगे अपने। ठीक है, वो वर्कशॉप अच्छी है, ठीक है सर, कर लेना उसको, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं उसमें। तो जो सबसे अच्छी चीज है, चलो पैसा तो चलो ठीक है, सब आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। वो कितने घंटे की होगी? 4 घंटे की होगी वो कम से कम। सर वो लास्ट क्लास का पीडीएफ नहीं भेजा आपने? अभी भेज दूंगा मैडम, अभी भेज दूंगा, मैं आज भेज दूंगा। कोई नहीं कोई बात नहीं। जो कल की क्लास हो रही थी वो नहीं होगी, और अगले संडे को वो 4-5 घंटे की होगी। कितने घंटे? हाँ, वो जो हमारी कल की वर्कशॉप थी ना मनी मैग्नेट के ऊपर, उसमें मैं कुछ चीज और ऐड कर दूंगा, क्योंकि जो आपने पेशेंस रखा है उसको और सिखाने के लिए, उसमें को सिंबल्स भी आपको अलग से दूंगा मैं, प्रोटेक्टिव सिंबल्स हैं कुछ, वो एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे आपको। ठीक है ना? तो सर कल नहीं लेंगे आप? फिर कल नहीं लूंगा सर, कल हिम्मत नहीं ना, 4 घंटे आपके साथ चलो 1 to 1 हो गया, लेकिन जब पढ़ाने के हिसाब से वर्कशॉप के हिसाब से बैठूंगा तो कुछ लोग नहीं भी आएंगे, तुमको ऐसा लगना चाहिए ना लो नहीं सर, एक हफ्ता इंतजार किया ना सर इस क्लास के लिए। तो हाँ जी सर पूरा एक वीक इंतजार किया इस क्लास के लिए। तो सर कोई बात नहीं सर, अब अगले हफ्ते होगी, एक हफ्ता और इंतजार कर लो, कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको। ठीक है ना? करेंगे अगले हफ्ते कर लेंगे। बीच में मैं इसलिए नहीं कर रहा कि पता नहीं किसी का संडे, कोई हर बंदा संडे ही फ्री हो पाता है, तो 8 तारीख को करेंगे, कोई बात नहीं, अच्छे से करेंगे। ठीक है सर, आप भी थोड़ा सा कुछ नई चीजें सिखाएंगे, अच्छी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, और मसाला डाल दूंगा उसमें, ताकि और आपको मजा आ जाए पढ़ने में। सर वो रहेगी 5-6 घंटे की क्लास ही, वो भी टूल बहुत है हमारे पास सिखाने के लिए। क्या कह रहे हैं सर? सर रहेगी वो 4-5 घंटे? 4 घंटे की तो कम से कम रहेगी,
4 घंटे की रहेगी, बिल्कुल रहेगी 4 घंटे। चलो जी, एंजॉय करो फिर अपनी अपनी लाइफ को, और देख लो भाई कौन कितना लकी है, ठीक है ना। परेशानी तुम्हारे पीछे भाग रही है, खुशियां तुम्हारे पीछे भाग रही है, चेक कर लेना अपने। सर आपके साथ लग गए हैं तो लकी लकी है। ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात। ये भी बता देंगे आने वाले टाइम में कौन बंदे पॉजिटिव रह पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जितना मर्जी मैं तो हमेशा रहती हूँ। रहेंगे वो लोग। नहीं, वो शुरू से पंडित कहता था कि 2 साल बाद ये आएगा वो आएगा, तो ठीक है जी 2 साल तक वेट कर लेते हैं। फिर 2 साल बाद कहता था 4 साल बाद आएगा, तब भी पॉजिटिव रहती थी, चल कोई नहीं 4 साल बाद। जीवन गुजर गया। तो ये करते करते सर जिंदगी बीत गई, सारी जिंदगी बीत गई, तो पॉजिटिव ही हूँ still। चलो अच्छी बात है। ज्योतिषियों को दुआएं दो कि उन्होंने आपको मोटिवेट तो रखा कम से कम। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक, चलो जी, बढ़िया, एंजॉय करो फिर आप लोग। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर, ओके, थैंक टेक केयर सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, एंड टेक केयर। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके ओके गुड सर नाइट। ओके सर, थैंक हमारा ग्रुप भी अच्छा है, सारा ग्रुप अच्छा है हमारा। सारा ग्रुप अच्छा है। हमारे से नेगेटिव एनर्जी इंटरेक्ट ही नहीं होती, होती है वो छोड़ के चली जाती है, या हम निकाल देते हैं उन्हें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, नहीं अच्छा लगता है सबसे। चलो।